हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टू स्टडी पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान जी के क्विज के बारे में, जो कि अपने राजस्थान की अगर आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो जिस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वो है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। जी हाँ, प्रजामंडल आंदोलन है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस पर हमने पहले 2 क्लास में क्विज कर ली है और आज ही हमारी तीसरी क्लास रहने वाली, जिसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था, तो चलिए जान लेते हैं कि 17 सितंबर 1942 की बात है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर के मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो जयपुर के जितने भी जो प्रशासन के लोग हैं वो क्या है, आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और एक बात यहाँ पे ये होती है कि 1942 में ही एक आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था। क्या नाम था उसका? आज़ाद मोर्चा, जिसका गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। किसके खिलाफ में किया था? इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ में ही इसका गठन किया था। किसने? बाबा हरिश्चंद्र ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे पूछा है कि प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि जो गोपीलाल यादव है वो 1938 में भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और भरतपुर का याद रखने की ट्रिक है मास्टर गोपी किशन, वो मैंने आपको बता दिया पहले ही, मास्टर गोपी किशन। लाली क्लास ना देखे तो देख लो, याद रह जाएगा। भरतपुर प्रजामंडल में ये 3 ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी, तो निर्माण की घोषणा रेवाड़ी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, जिसमें है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना जो है वो 1936 में, शहर पूछा तो कलकत्ता में इसकी की गई थी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, तो वो की थी जमनालाल बजाज ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडल पर विचार कीजिए और इन्हें इनके कालक्रम के अनुसार पर सही से सेट कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल है, उसकी स्थापना हुई थी 1939 में। स्थापना से हम देखेंगे इनका कालक्रम कैसे रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं बांसवाड़ा की स्थापना हुई थी 1943 में। और जयपुर की स्थापना 1931 कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो क्रम बनेगा वो सबसे पहले जयपुर, फिर आएगा किशनगढ़ और लास्ट में बांसवाड़ा। तो ये इसका सही क्रम रहने वाला है स्थापना के आधार पर। नेक्स्ट है कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। अस्थायी कार्यालय पूछा है मेवाड़ का, तो वो स्थापित किया गया था अजमेर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना कि मेवाड़ का अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था उसमें जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, जिन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है। यहाँ पे पूछा राजनीतिक जागृति का श्रेय पूछा। पहले वाले प्रश्न में क्या था, अध्यक्ष पूछा था प्रजामंडल का, और यहाँ पे पूछा है राजनीतिक जो जागृति है उसको पैदा करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है श्री कृष्णलाल जोशी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। डायरेक्ट जो है स्थापना से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। प्रजामंडल और संस्थापक से हमने इसमें क्वेश्चन हल करना है। सिरोही गोकुल भाई भट्ट, करौली त्रिलोक चंद्र माथुर, जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर लादाराम व्यास। देखो सिरोही में गोकुल भाई भट्ट थे, करौली में त्रिलोक चंद्र माथुर थे, लास्ट स्ट्रीट में एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। जैसलमेर के मीठालाल व्यास थे। अलवर के जो है वो लादाराम व्यास, ये गलत है, यहाँ पे अलवर का था। यहाँ पे हम देखते हैं हरिनारायण सॉरी गलत हो रहा है, हरिनारायण शर्मा। कौन थे यहाँ पे अलवर के? हरिनारायण शर्मा जी अलवर प्रजामंडल से रिलेट थे। बाकी ये तीनों बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1936 में मघाराम है, यहाँ पे मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी जो युग्म है वो सही नहीं है। प्रजामंडल और उसका स्थापना वर्ष हमसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेवाड़ 1936,
अलवर 1938, हाड़ौती 1934 और जयपुर 1931। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अलवर भी सही है, हाड़ौती भी सही है और जयपुर भी सही है। मेवाड़ जो प्रजामंडल है वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। वापस वही प्रजामंडल और बांगा जी का संस्थापक बांगा व्यक्तित्व है, बांगा 12 में है। देखो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल जो हुआ था उसमें कौन थे, मीठालाल व्यास थे, ठीक है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या थे। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जयनारायण व्यास थे। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है, यहाँ पे ये जयनारायण व्यास जो कि मारवाड़ से रिलेट थे, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मग्गाराम वेद आ सकता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो उदयपुर में हुई थी और स्वरूप सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे कौन थे। मेवाड़ प्रजामंडल के पूछे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। तो वो यहाँ पे कौन है, माणिक्यलाल वर्मा जी शामिल थे, बलवंत सिंह मेहता शामिल थे, चिरंजीलाल मिश्र नहीं थे मेवाड़ से, और मोहनलाल सुखाड़िया, ये सारे थे। तो इनमें से ऑप्शन बनता है ए, ब और द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। वही प्रजामंडल और उनके जो संस्थापक व्यक्तित्व हैं वो सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, धौलपुर प्रजामंडल कपूर चंद पाटनी। देखो ये जी का प्रजामंडल है और आउ रिलेट व्यक्तित्व है, आउ प्रश्न तो एग्जाम में हर बार बना है, इसी या तो गलत युग्म चूज करना पड़े या फिर बने सुमेलित करना पड़े। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो धौलपुर प्रजामंडल है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि धौलपुर के कौन थे, ज्वाला प्रसाद, धौलपुर में शामिल थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। क्या नाम था इनका, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये थे धौलपुर में शामिल। तो इसका राइट आंसर है नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही हैं। नारायणी देवी और स्नेहलता तो ये थी मेवाड़ प्रजामंडल से, माणिक्यलाल वर्मा ये सारे मेवाड़ से थे। नेक्स्ट है कि जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी जो कि जयपुर प्रजामंडल से रिलेट थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेवाड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल पूछा और उसका प्रथम अधिवेशन है उसका उद्घाटन किसने किया था। तो आचार्य कृपलानी, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा या फिर भोगीलाल पांड्या। तो जो आचार्य कृपलानी है इन्होंने इसका प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। देखिए फैक्ट देख लेते हैं कि 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल था, उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, उदयपुर की शाहपुरा हवेली में हुआ था और माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। और जेबी जो कृपलानी है और विजय लक्ष्मी पंडित जो है उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ पे जो है आचार्य कृपलानी जो है इन्होंने भी भाग लिया था और जो विजय लक्ष्मी पंडित है उन्होंने भी भाग लिया था। तो उद्घाटन तो आचार्य कृपलानी कर दिया और अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ सीधा डायरेक्ट इस प्रकार से इफेक्ट पूछा गया कि जो शिवराम भील है वो किस कांड से संबंधित थे, वो थे पुन्नावाड़ा कांड से रिलेटेड थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। 20वीं सदी का राजस्थान ये जो बुक है वो लिखी गई थी रामनारायण चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न डंकेरी चोट सुन प्रजामंडल युगीन गीत के रचयिता कौन थे। डंकेरी चोट सुन ओ गीत कण लिखियो तो यो लिखियो तो जयनारायण व्यास के द्वारा जो कि मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेट थे। नेक्स्ट है कि राजतापाल सत्याग्रह से संबंधित कौन था। विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई या रामा देवी। तो कालीबाई थी। राजतापाल डूंगरपुर का एक जिला था जो कि अपने गुरु नाना भाई खांट और सेंगाबाई खांट की जो रक्षा करने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट है कि प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्पूर चंद्र पाटनी जिन्होंने 1931 में इसकी स्थापना की और फिर उसके बाद 36-37 में जमनालाल बजाज जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वो हुई थी 1919 में, वर्धा महाराष्ट्र में की गई
नेक्स्ट है कि 3637 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। पहले 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने कर दी और उसके बाद 3637 में जब इसकी दोबारा से स्थापना हुई थी तो इसमें से कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अचलेश्वर प्रसाद और कर्पूर चंद पाटनी। तो यहाँ पे जो है जमनालाल बजाज शामिल थे, हीरालाल शास्त्री भी थे, जयपुर प्रजामंडल से रिलेट कर्पूर चंद पाटनी भी थे और अचलेश्वर प्रसाद जो है वो इसमें नहीं थे क्योंकि ये जो है मारवाड़ जो प्रजामंडल था उससे रिलेट थे। और इन्होंने अचलेश्वर प्रसाद के बारे में एक फैक्ट ये है कि इन्होंने प्रजा सेवक नामक एक साप्ताहिक प्रजा सेवक नाम का एक साप्ताहिक जो समाचार पत्र है उसका इन्होंने क्या है प्रकाशन किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट कर लेना। तो ये थे आज की अपनी क्लास के 28 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो थे क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करियो और सब्सक्राइब ना करियो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। इससे ही इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप है बारे में आप आगे की क्लास में चर्चा करांगा। थैंक यू।